अब मैं भी ट्रेडिंग सीख रहा हूँ धीरे धीरे। आपको जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते। पहले मैंने ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट किया था, लेकिन जब लॉसेज वगैरह हुए तो फिर धीरे धीरे ऑप्शन सेलिंग की तरफ मेरा रुझान आ गया। मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हुआ एक्चुअली। अचानक से स्टॉक मार्केट में आप कैसे चले आए? जब डीमोनेटाइजेशन आया तो गारमेंट बिजनेस का थोड़ा परेशानी हुआ। कोशिश की पहले घर में बताया नहीं। यानी कह सकते हैं कि आप लास्ट 20 सालों से स्टॉक मार्केट में। 2-3 बार लकी हुआ, पैसे बनाया तो सोचा ये आसान है, मैं कर सकता हूँ करके सोचा। बैकअप भी हो गए, जो भी पैसे डाला पूरा चला गया। मार्केट में 90% ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं? क्यों 90% ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं? ऑप्शन बाइंग एक्चुअली प्रीमियम इटसेल्फ ही आपका स्टॉप लॉस है एक्चुअली। अगर कोई अच्छा पर्सन जो वो मार्केट में समझो, वो अगर कुछ कॉल दे दिया तो उसको आप पकड़ के हम पैसे बनाने से पूछते हैं। लेकिन मेरे जो 20 ईयर्स एक्सपीरियंस किसको देखा मैंने ऐसे करके पैसा बनाया। तो इन 7-8 ईयर्स में हाईएस्ट लॉस सर? ऐसे मैं नहीं बोल सकता हूँ, मे बी 1 CR 1.04 CR वैसा है। ओके। अभी 10 करोड़ से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मेरा लाइफ स्टाइल अभी तक चेंज नहीं हुआ है। वही का वही हूँ जब 3 साल पहले 3 साल पहले मैं 20 लाख कैपिटल में ट्रेड कर रहा था। कौन से फेवरेट कार्ड है मेरा? ऑडी। वो तो नहीं मिलेगा, मार्केट क्लोज हो गया। हाँ। अब मैं डाउ को नहीं देखता हूँ, मैं इस जेक्स को नहीं देखता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूं उत्तम प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के हमारे जो पॉडकास्ट के गेस्ट हैं उनका नाम है विक्रम। विक्रम सर कर्नाटका के मैसूर के रहने वाले हैं और वो स्टॉक मार्केट में एक ट्रेडर हैं। विक्रम सर लगभग पिछले 20 सालों से स्टॉक मार्केट में एक्टिव हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम विक्रम सर से उनकी इस लाइफ जर्नी को जानते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका सर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप टाइम निकाल करके हमारे चैनल पे आए, जिससे कि हमारे जो ऑडियंस है उनको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो सर सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहूंगा सर कि आप कहाँ से हैं? मैं मैसूर से हूँ। ओके, मैसूर। एक्चुअली मैं मेरा नेटिव कूर्ग है। हम्म। मरगोड एक करके एक विलेज है, वहां से मैं आता हूँ। अच्छा अच्छा। ओके, तो मैसूर में ये अभी 7 इयर्स हो गया इधर मैसूर में। ओके, ठीक है सर। तो सर आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फैमिली अभी मेरे पेरेंट्स गुजर चुके हैं। ओके। तो मेरे घर में मेरा बीवी और 2 बच्चे हैं। ओके, तो सर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या लोअर मिडिल क्लास या अपर क्लास? ये क्लास आप कैसे डिफाइन करेंगे इसके ऊपर रहता है। ओके। मैं मानता हूँ मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ। ओके, सर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ एक्चुअली। ओके। मैं इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस ब्रांच 1997 में एनआई कॉलेज मैसूर में ज्वाइन किया था। ठीक है। और पहला साल अच्छा चला। हम्म। उसके बाद 3rd सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट बहुत दिमाग का क्या बोलते हैं, बहुत मुश्किल पड़ा एक सब्जेक्ट हम्म। विशेष करके। हम्म। मैं आ रहा था क्या सब्जेक्ट है, कहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, कैसे उसको समझना है। कुछ बहुत मुश्किल हुआ वो क्लियर करने के लिए सब्जेक्ट। ठीक है। वहां से मेरे को ये स्टडीज में तो इंटरेस्ट चला गया और मैं नेग्लेक्ट भी किया। ये मेरा मिस्टेक है। हम्म। शायद मैं वो सही किया तो मेरा लाइफ का डायरेक्शन अलग ही होता उस ओके। टाइम का। तो जब 7th सेमेस्टर में आया तो बैकलॉग बहुत ज्यादा हो गया और मैं डिसकंटिन्यू किया बीच में। ठीक है। और जॉब करने के लिए ढूंढ रहा उसके बाद। तो फिर आप कहीं पे जॉब किए सर या क्या? कोशिश किया पहले, हम्म। घर में बताया नहीं। अच्छा, और बिना बताए? बिना क्योंकि पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे उस टाइम। ओके। तो डर लगता था घर में जाके बोल के मेरे इंजीनियरिंग सही नहीं चल रहा है करके बोलने से डरता था मैं। हम्म। तो
मेरा खुद को संभालना था, तो इसलिए काम के पीछे भाग गया। एक दो जगह काम किया। हम्म। और उस टाइम में घर में पता चल गया था, उन लोगों का फिर से मेरा एजुकेशन कंटिन्यू करने का मन था। अच्छा अच्छा। और उस चक्कर में फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा था। हम्म। कुछ कर नहीं पाता था, तो इसलिए पेरेंट्स की सेकेंड ऑप्शन था कि बिजनेस अगर कुछ करना है तो नेटिव प्लेस में करो। वो इसलिए नेटिव प्लेस में ही बिजनेस किया। उसके दो तीन छोटा छोटा काम करने के बाद तो नेटिव प्लेस में ही एक हम्म। बिजनेस चालू किया, कंप्यूटर ट्रेनिंग का बिजनेस। ओके। तो सर फिर अचानक से स्टॉक मार्केट में आप कैसे चले आए? यही काम करते वक्त जब ट्रेनिंग कर रहा था, तो एक बंदा जो स्टूडेंट था वो जियोजित का एम्प्लॉय था। अच्छा अच्छा। तो वो आके मेरे से पूछा, एक डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए कोशिश कर रहा था। ओके। पहले तो वो मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो बार बार पूछ रहा था, तो इसलिए चलो मैं एक अकाउंट आपको दे देता हूँ करके दे दिया उसको। हम्म। और तो छोटा 10,000 कैपिटल लगा के उसको जो चाहिए करने के लिए उसको फ्री हैंड दे दिया था। अच्छा अच्छा। तो देखते देखते थोड़ा प्रॉफिट हो रहा था, तो वो इंटरेस्टिंग लगा मुझे। मेरे को यहाँ पर कुछ हो रहा है, क्या है ये, क्या कैसे चलता है। हम्म। तो उस वहां से ही शुरू हुआ। तो सर ये कब की बात है? ये 2003-2004 के टाइम का बीच टाइम। कि यानी कह सकते हैं कि आप लास्ट 20 सालों से स्टॉक मार्केट में हैं। हाँ हाँ। ओके। तो फिर उसके बाद क्या हुआ सर? फिर आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया? मेरे को खुद करना था, हाँ हाँ। ट्रेडिंग करना था। कुछ आइडिया भी नहीं था, कोई फैमिली में कोई स्टॉक के बारे में कोई किसी को जानता भी नहीं था। मेरे को खुद करना था। मैं तो सिर्फ देख के कर रहा था, रैंडमली कर रहा था। हम्म। तो दो तीन बार लकी हुआ, पैसे बना, तो सोचा ये आसान है, मैं कर सकता हूँ करके सोचा। हम्म। उसी उसी साइकिल में एक बैंकरप्ट भी हो गया। जो भी पैसे डाला पूरा चला गया। तब पहला झटका मिला, क्या रैंडमली सोचने से ये नहीं होता। कुछ उसके बारे में कुछ समझ के, हम्म। कुछ स्टडी करके उधर आना है करके मुझे मेरे को लगा। हम्म। तो बाद में मैं ये बीकॉम के लिए अप्लाई किया। और बीकॉम 3 साल का किया। और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा स्टॉक मार्केट का नॉलेज मिला मेरे को। ओके। बैलेंस देखना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना, कंपनीज को थोड़ा एनालाइज करने के लिए थोड़ा आसान हो गया। और एनसीएफएम का जो एग्जामिनेशन था, इक्विटी मॉडल, डेरिवेटिव मॉडल हम्म। के, तो थोड़ा सा नॉलेज आ गया था। हम्म। तो फिर भी प्रॉफिट नहीं आ रहा था। लेकिन ट्रेडिंग के लिए जो मेंटालिटी है वो डिफरेंट है, इन्वेस्टमेंट के लिए जो मेंटालिटी है वो डिफरेंट है। हम्म। तो ट्रेडिंग करना चाहता था, लेकिन जो भी मैं पढ़ रहा था वो इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी है वो भी था। हम्म। तो वैसा अप टू 2012 तक मैं प्रॉफिटेबल नहीं था। 2012 में मैं छोड़ दिया था एक्चुअली। ट्रेडिंग मुझसे नहीं होता। हम्म। 2012 में जब मैं पीछे मुड़ के देखा, तो मैं ये 7-8 ईयर्स में कुछ करा नहीं, खास करा नहीं मार्केट में। मैं जहाँ पर मैं हूँ वहाँ वहीं रुका था। तो इन 7-8 ईयर्स में कितने लॉस हुए थे या प्रॉफिट हुए थे? लॉस ही, ज्यादा तक लॉस ही है। ओके। लेकिन ऐसे नहीं कि हर बार लॉस नहीं है। हम्म। अच्छा है कि मैं 2-3 मंथ में डबल भी कर चुका हूँ कैपिटल। ओके। लेकिन वो टिका नहीं रहता। वो नेक्स्ट साइकिल में पूरा चला जाता था। सो बैंकरप्ट 2-3 बार वो हो चुका हूँ उस टाइम में, ओके। ये ट्रेड के बीच में। ठीक है। और मेरे उस पास, दौरान मतलब फैमिली को पता था ये चीज कि आप स्टॉक मार्केट में हैं एक्टिवली? हाँ हाँ, वो पूरा पता था। तो वो मैं, मना मैं, करते थे? मेरा हाइडिंग सिर्फ पहली बार था, वो एजुकेशन के टाइम पर भी था। ठीक है। ट्रेडिंग के बाद कुछ हाइडिंग नहीं है। जो कुछ भी मैं कर रहा था वो घर वालों को पता था क्या कर रहा हूँ करके, तो क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, सबको सब मालूम था। तो फैमिली मना नहीं करते थे कि तुम ये चीज नहीं करो, ये गैम्बलिंग है वगैरह? नहीं, उनको भी पता नहीं रहता था कि इसमें चीज क्या है। क्योंकि वो प्रॉफिट बना है तब भी देख चुके हैं। और हम्म। जब भी गंवा था वो भी देख चुका।
उन लोगों को भी वो एग्जैक्ट क्या बोलते हैं, गाइड गाइड करने के लिए उनको भी उनको पता नहीं था स्टॉक मार्केट के बारे में। नहीं होता था कि क्या एग्जैक्टली गाइड करो कि उनको भी पता नहीं था। तो सर फिर 2012 के बाद आपने ऐसा क्या किया कि फिर आप प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट किए? नहीं, 2012 में प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, मैं छोड़ दिया था। ओके और मैं गारमेंट बिजनेस में गया। ओके गारमेंट बिजनेस में मैं करीबन 4-5 साल किया। जब डिमोनेटाइजेशन आया तो गारमेंट बिजनेस का थोड़ा परेशानी हुआ। उसके बाद मैं सोच रहा था कि क्या करूं, तो 2 साल में वो पूरा ट्रेडिंग के वापस का आने का पूरा प्लानिंग चल रहा था उसका। अच्छा अच्छा जो भी मैं गलत कर रहा था पिछले साइकिल में वो पूरा मेरे को अनलर्न करके फिर से रीलर्न करना पड़ा। ओके 2 साल लगा, 2018-2019 वही कोशिश था। 2018-19 के बाद छोटा छोटा करके छोटा छोटा अकाउंट साइज रख के पहले 1 साल के लिए प्रॉफिट होना है, वो मेंटालिटी रखा। मेन टारगेट वही था। ठीक है जब वो अचीव किया थोड़ा कैपिटल बढ़ा, उसके बाद बढ़ते गया। ओके तो 2018-19 में जब आपने स्टार्ट किया तो उस टाइम आप डायरेक्ट ऑप्शन में आ गए थे या उसके पहले फ्यूचर या स्टॉक वगैरह में? मैं कोशिश कर रहा था, अगर 2016 की डिमोनेटाइजेशन के बाद, 2016-17 के बाद मैं सब देख रहा था, अगर स्टॉक्स में करूँ तो कैसे चलेगा, या पूरा मैकेनिकल सिस्टम के लिए पूरा टाइम लगा रहता था। स्टॉक्स कोशिश किया, कमोडिटी भी देखा, फ्यूचर्स देखा, फिर ऑप्शंस में आया, ऑप्शंस में भी देखा। सिस्टम्स तो मिल रहा था, सब जगह प्रॉफिटेबल सिस्टम तो मिल रहा था, लेकिन मेरे पर्सनालिटी के लिए कौन सा करना है, क्या करना है, ये डिसाइड करने के लिए थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि सबको देखना था, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा। ऑप्शंस में मैं 2019-20 से मैं ऑप्शंस में हूँ, 2019 से ऑप्शंस में। ओके ऑप्शन ही कर रहा हूँ। ओके तो अभी सिर्फ ऑप्शन, तो हाँ, ऑप्शन में options ही। ऑप्शन सेलिंग या बाइंग? दोनों करता हूँ। ओके दोनों सिस्टम्स मेरे पास अवेलेबल है, और हेज सिस्टम भी है, और रेशियो स्प्रेड्स का भी सिस्टम्स है। मेरे पास 5-6 सिस्टम्स है, लेकिन मैं एक्टिवली 2 सिस्टम्स ही यूज करता हूँ। ठीक है अभी की टाइम में मैं 2 सिस्टम्स यूज कर रहा हूँ। कौन कौन से? वही एक ऑप्शन सेलिंग का एक सिस्टम और एक ऑप्शन बाइंग का एक सिस्टम। सर आप इतना हम्बल कैसे हैं? मतलब कि मैंने आपसे पहले भी लगभग पिछले 6 महीने से मैं बहुत सारे ट्रेडर को कांटेक्ट कर रहा हूं, लेकिन बहुत कम लोगों का रिप्लाई आया। कुछ का रिप्लाई आया तो उन्होंने मेरे चैनल को देख के कि कम सब्सक्राइबर है और उन्होंने आना पसंद नहीं किया। लेकिन सर जब मैंने आपको मैसेज किया, फर्स्ट टाइम मैसेज किया और आपका रिप्लाई आया, फिर बातें भी हुई आपसे, आपके साथ मैं वीडियो भी शूट कर पा रहा हूँ, तो सर आप इतना हम्बल कैसे हैं? शायद जो मैं साइकिल गुजरा हूँ, जो मेरा एजुकेशनल का ड्रॉप आउट है, वहां से एक पॉजिटिव आना, लाइफ में बिजनेस में नेगेटिव जाने के बाद फिर से वापस आना, पर्सनल मैरिड लाइफ में भी वैसे ही हुआ है। सो मुझे क्या लगता है कि आदमी को अगर कोई कोशिश कर रहा है, तो आप एक यूट्यूब चैनल चला रही हो, और मेरे को खुद पता नहीं कि आपका कितना सब्सक्राइबर्स है या कितना, कुछ भी पता नहीं है मेरे को। सही बात है। लेकिन जो लोग आते हैं वो कुछ करना चाहते हैं, तो वो एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो वो पॉजिटिव फैक्टर को मैं एनकरेज करना चाहता हूँ, बस उतना ही है। तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका एस्टेब्लिश्ड यूट्यूबर हो या फिर आप बिगिनर हो, लेकिन जो आपको कोशिश है ना, वो मुझे भी कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। बिल्कुल सर। तो वो पॉइंट को मैं एनकरेज करना चाहता हूँ, बस उतना ही है। थैंक यू सो मच सर। मार्केट में 90% ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं? क्यों 90% ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि जो सिस्टम बनाया है ना, इन लोगों ने जो सिस्टम बनाया है ना, तो वो इन्फ्लुएंस करता है कि आदमी को गलत कदम उठा लो। ओके।
ओके, फॉर एग्जाम्पल हम्म, देखो, अगर आपके पास 1 लाख है, ठीक है। ओके, तो लेवरेज की वजह से आप 10 लाख उठा सकते हो पोजीशन। हम्म, ओके, मान लो आप फ्यूचर्स में हो, हम्म, निफ्टी का एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10 लाख रहेगा, बिल्कुल फिर आपको 1.5 लाख से आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिल मिल जाता है। जाता है, हाँ। ओके, लेकिन अगर 10 लाख का पोजीशन के कॉन्ट्रैक्ट हम्म, तो एक मूव होता है, तो आपका कैपिटल 1,05.10% मूव हो जाता है। बिल्कुल। ओके, वही अगर इंस्ट्रूमेंट का 10% मूव होता है, तो आपका कैपिटल 100% होने के चांसेस है। हम्म, ओके, सो वो समझते नहीं है लोग। ओके। ओके, मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जो बिल्ड हुआ है हमारा, हम लोगों को जो वो लोग एक एक शुरू से दिखाते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं। बताते आ रहे हैं, हम्म, उसमें ही एक्चुअली बहुत सारा फॉल्ट्स है। ये पहले पहले हम लोगों को समझ में नहीं आता, हम्म, लेकिन जब हम 3 महीना, 6 मंथ, 1 साल के लिए उसी में डूबा रहते, तब आपको समझ में आ जाता है कि वो कितना खतरनाक चीज है करके। वो मेरे को वो प्राइमरी फैक्टर लगता है जहाँ पर ट्रेडर्स गवा देते हैं, कि उनको लगता है कि 10 लाख से 10 लाख का पोजीशन 1 लाख से मिल जाता है, तो वो जल्दी से पैसा बन सकता है, सही लेकिन बात। उसका उल्टा ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इससे सहमत हूँ। मैंने भी बहुत लॉसेस किए हैं, और मैं धीरे नहीं, धीरे सीख रहा हूँ इन सब चीजों से, गलती कर करके। ये सिर्फ आपका नहीं, हम्म, जो भी इंसान अगर किसी को गॉडफादर नहीं है और मार्केट को कुछ समझ नहीं है, हम्म, सब पहले पहले इसी में डूबते हैं पहले। हम्म, सब ये सिर्फ आपका जर्नी नहीं है, मेरा जर्नी नहीं है, ये लाखों लाखों लोगों का जर्नी है। 90% ट्रेडर्स का यही जर्नी है। और थोड़े लोग उनका फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में रहते हैं, तो वो हम्म, थोड़ा उनको लोग सपोर्ट मिल जाता है। बच जाते हैं। हम्म। और सर, अगर कोई मतलब कि बहुत सारे ट्रेडर ऐसा बोलते हैं कि मुझे ट्रेडिंग करना है, लेकिन फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, रिलेटिव नहीं मान रहे, तो उनको कैसे मनाया जाए, उनको कैसे समझाया जाए कि नहीं, स्टॉक मार्केट में अगर ढंग से सिस्टमैटिक वे से किया जाए बिजनेस, तो ये भी एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। आपका पेरेंट्स थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स होना चाहिए। ओके। अगर अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स हो, तो मैं ये कहता हूँ कि 5 साल के लिए आप टाइम मांगना पड़ता है। ओके। बोलना पड़ता है कि मैं मुझे 5 साल टाइम दे दीजिए, हम्म, चेक करिए मेरे से, हम्म, मैं जाके एक कोशिश कर लेता हूँ। हम्म, अगर हुआ तो सही है, अगर हुआ नहीं तो 5 साल के बाद जो जो दूसरा दूसरा कोई जॉब, अगर जॉब जाना है, कुछ और काम करना है, मैं कर लेता हूँ। हम्म, लेकिन पहले तो 5 साल मुझे दे दीजिए और थोड़ा कैपिटल दे दीजिए करके। बिल्कुल। तो थोड़ा मतलब ऐसे नहीं कि आप डे 1 से पैसे लगा के आपको ट्रेड करना है, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ। हम्म, पहले समय पूछ लीजिए, और थोड़ा सीखने के लिए थोड़ा पैसा भी चाहिए आपको, तो उसको भी पूछ लीजिए, और उस पैसे से सिर्फ 10% से आप पहले एक ट्रेडिंग करो, आप सीखो पहले, हम्म, और 1 साल के लिए मिनिमम प्रॉफिटेबल बनाओ। ओके। जब आप 1 साल कंटिन्यूसली आप प्रॉफिटेबल हो, तब आप बाकी सारा पैसे लगा के आप ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद ही आपको फिर से आप प्रॉफिटेबल का जो स्टेज है वो इंटैक्ट रहता है, तो आप आपका बिजनेस बढ़ा सकते हो। ओके, ठीक है। तो सर, एक ऑप्शन बायर को मतलब कितना कैपिटल रखना चाहिए अपने अकाउंट में, और कितना से ट्रेड करना चाहिए? ऑप्शन बायर को अगर मान लो आपका टोटल कैपिटल 10 लाख है, ओके। तो ऑप्शन बायर को उसमें से ओके, परसेंटेज में बोलता हूँ, ठीक है। ठीक है। परसेंटेज टर्म्स में 25% कैपिटल ही यूज करना है ऑप्शन बाइंग के लिए। ओके, यानी 2.5 लाख। तो 2.5 लाख आप यूज कर सकते ठीक हो। है। उसमें भी हर ट्रेड के लिए आप आपका टोटल कैपिटल है ना, उससे 5% कैपिटल से ही ट्रेड करना है, उससे ज्यादा कैपिटल नहीं डालना है ऑप्शन बाइंग में। ओके। ओके, तो मान लो आपके पास 10 लाख है, हम्म, 20 लाख
सिर्फ ऑप्शन बाइंग सिस्टम के लिए यूटिलाइज करोगे, ठीक है। और उसमें 50,000 पर ट्रेड आपको डालना है, उससे ज्यादा नहीं डालना। ठीक है। और स्टॉप लॉस कितना रखना है? सो स्टॉप लॉस वो आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है कि कौन सा मेथड आप चला रही हो, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप टेस्टिंग करो, आपको जो भी लॉजिक से आप ट्रेड करते हो उसको टेस्टिंग करो। हम्म। टेस्टिंग आपको मालूम होता है कि कितना आधा परसेंट लगाया तो चलेगा कि नहीं, 1% स्टॉप लॉस रखा तो चलेगा कि नहीं, कितना परसेंट रखा तो चलेगा कि नहीं, आपको मालूम हो जाता है। यूजुअली ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप 1-2% स्टॉप लॉस से काम नहीं कर सकते हो। हम्म। ऑप्शंस में अगर ट्रेड करना हो तो 25% स्टॉप लॉस, 50%, 100% स्टॉप लॉस ऐसे रख के करना है। बाइंग में। ऑप्शन बाइंग एक्चुअली प्रीमियम इटसेल्फ आपका स्टॉप लॉस है एक्चुअली, ऐसा देखा तो। ओके, सही बात। उसका स्टॉप लॉस जरूरत नहीं है। हम्म। अगर चाहिए तो आपका वो सिस्टम डेवलप करके वो बैक करवा के आप देख सकते हो, स्टॉप लॉस रख के आपको चलता है कि नहीं आप देख सकते हो। हम्म। तो फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है इसमें। ओके। और मैं किसी को जो भी ये प्रोग्राम देखेंगे उनको मैं ये बोलता हूँ कि आप रेडीमेड सिस्टम किसी का भी मत ले लो। ओके। ओके, उसमें से थोड़ा पॉइंट्स रख के आपको खुद का सिस्टम बनाओ, हम्म। तो वो आपको बहुत फायदेमंद रहेगा। सर, आपने कभी टेलीग्राम कॉल वगैरह लिए हैं किसी और बंदे से? टेलीग्राम था नहीं था उस टाइम। ओके। उस टाइम और कुछ था, कुछ और सोशल मीडिया था उसमें, वो याहू मैसेंजर को ग्रुप चलता था, फाइनेंशियल ग्रुप चलता था, अच्छा अच्छा। और कुछ था, और फेसबुक था। इसमें फॉर्म्स था, ग्रुप्स फॉर्म, वहां से उठा के मैं कर चुका हूँ। और वो नहीं, वर्क नहीं होता वो सिर्फ बिगिनर्स के लिए। वो बिगिनर्स ऐसे सोचते हैं कि अगर कोई अच्छा अच्छा पर्सन जो मार्केट में समझ हो, वो अगर कुछ कॉल दे दिया तो उसको हम पकड़ के हम पैसे बना सकते पैसे हैं, बना सोचते हैं। लेकिन मेरे जो 20 इयर्स एक्सपीरियंस में किसी को देखा नहीं ऐसे ऐसे करके पैसा बनाया हो। तो सर, अभी कॉल्स वगैरह आते हैं कि नहीं आपको? आते हैं, ये इंडोर का थोड़ा मुझे मुझे थोड़े मुझे लगता इंडोर कॉल्स आते हैं, लेकिन मैं उनसे बात कर लेता हूँ, लेकिन कुछ सर्विस नहीं लेता। हाँ, हर रोज मुझे भी कॉल आते हैं, और लगता है कि 100 में से 90 कॉल जो है ना, इंदौर मध्य प्रदेश से ही आते हैं। शायद हब होगा वो वो उस टाइप का बिजनेस चलाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो सर एल्गो ट्रेडिंग के लिए भी कॉल्स आते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, मंथली सब्सक्रिप्शन लेना है। तो एल्गो ट्रेडिंग पर आपकी क्या राय है सर? मैं खुद आल्गो सिस्टम ही रन करता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं कि मैं थर्ड पार्टी से सब्सक्राइब करके आल्गो चलाता हूँ। ये खुद का डेवलप हुआ सिस्टम से पूरा, ओके। क्योंकि मेरे को कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड था तो प्रोग्राम करना आसान हो गया। हम्म। तो कुछ फैमिली मेंबर्स भी सॉफ्टवेयर फील्ड में है, तो उनके मदद से मैं एक कर पाया हूँ। हम्म। तो मेरे कहने के मतलब है कि थर्ड पार्टी में आप रिलाई होके आल्गो चलाना वो थोड़ा नॉट एडवाइजेबल है। हम्म। आपको प्रोग्रामिंग सीखो और खुद का अगर आल्गो बनाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड को पता नहीं रहेगा कि आपका लॉजिक क्या है, तो आपका एडिट नहीं जाएगा। हम्म। अगर थर्ड पार्टी हो तो उसका एडिट चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वही सिस्टम को फॉलो करेंगे। जब ज्यादा तक लोग सेम सिस्टम को फॉलो करते हैं, उसका एडिट चला जाता है। सही बात है, बिल्कुल सर। तो वो अगर करते हो तो अच्छा है, आल्गो ओन करना मैं पसंद करता हूँ। अभी तक का आपका हाईएस्ट प्रॉफिट कितना है एक दिन का? मैं एक्चुअली उतना श्योर से मैं नहीं बोल सकता हूँ। मे बी 1 CR, 1.04 CR वैसा है, ओके। क्योंकि स्क्रीन के ऊपर मैं देख चुका हूँ वो प्रॉफिट मेरे आंखों के सामने। एक बार नहीं, 2-3 बार ये 1 CR का देख चुका हूँ मैं। ओके। 1.04, 1.07 ऐसे देख चुका हूँ। और हाईएस्ट लॉस सर?
एक ट्रेड में मेरे को मैक्सिमम 4% का लॉस होता है, 4 to 5% लॉस होता है। तो अगर मान लो मैं एक ट्रेड ले लिया, वो पूरा का पूरा गलत हो गया, तो मैं 5% लूज कर गया हूँ उसमें। तो मेरे कैपिटल के हिसाब से वो एक्चुअली 25 लाख रहेगा। ओके। बट कंसेक्यूटिव लॉस में ज्यादा रहेगा। कंसेक्यूटिव बोले तो एक लॉस हो गया, दूसरा ट्रेड ले लिया वो भी लॉस हो गया, तीसरा ले लिया वो भी लॉस। ऐसे कंटिन्यूस मेरे को 58 लाख ऐसे लॉस हुआ। ओके। अभी मैं चेक कर रहा था कुछ दिन पहले ट्विटर आपका, तो वहां पे ड्रॉ डाउन फेज के बारे में कुछ चल रहा था। ड्रॉडाउन मतलब जब हमारा अकाउंट ऑल टाइम हाई में हिट होता है ना, वहां से अगर कुछ ट्रेड्स लॉस होके नीचे आया तो उसको हम ड्रॉडाउन कहते हैं। ठीक है। तो ड्रॉडाउन 2 टाइप्स का रहता है। एक परसेंटेज ड्रॉप हुआ टॉप से। ठीक है। मान लो आपका अकाउंट ग्रो होके 1 करोड़ हो गया, वहां से अगर 80 लाख के लिए आया तो वो ड्रॉडाउन आपको 20% हो गया। ठीक है। तो परसेंटेज टर्म्स में वो ड्रॉडाउन को 20% हम बोलते हैं। ओके। दूसरा ड्रॉडाउन है कि टाइम ड्रॉडाउन। ठीक है। मान लो मैं अप्रैल 1 को वो इक्विटी का हाई मारा, ये 1 करोड़ कैपिटल 1 अप्रैल को मारा। सोचो अभी भी मैं ड्रॉडाउन में हूँ और टाइम अभी 3 महीना चला गया, अप्रैल मई जून चला गया 3 महीना। ठीक है। तो अगर 3 महीने से फिर से मैं मेरा हाई क्रॉस नहीं हुआ तो मेरा टाइम ड्रॉडाउन 3 मंथ है। समझ गया। तो ड्रॉडाउन का मतलब है कि एक परसेंटेज ड्रॉडाउन है और तो दूसरा टाइम। ड्रॉडाउन है। ओके। तो ये हर मैकेनिकल ट्रेडर का बंदा का ये टर्म्स रहता है कि ड्रॉडाउन कितना है। परसेंटेज वाइज भी रहता है और टाइम वाइज भी रहता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए जिससे कि ट्रेडिंग में आसानी हो, जो नए ट्रेडर है। देखो आसानी से आसानी कुछ आसान नहीं है, आपको मुश्किल कदम उठाना होगा। तो आप क्या कर सकते हो कि चार्ट में जो ट्रेंडिंग मूव है ना, वो आप पहले देख लो पहले। ठीक है। जब कहाँ से शुरू हुआ कहाँ तक एंड हुआ करके। ठीक है। ओके, चार्ट में जो बड़ा ट्रेंड है उसको पकड़ो पहले। और जब शुरू हुआ तब देख लो क्या क्या कौन कौन सा इंडिकेटर क्या क्या बिहेव कर रहा है। ठीक है। वो नोट कर लो। ओके, और जब एग्जिट करना है तो कौन कौन सा इंडिकेटर क्या क्या कर रहा है वो देख लो, वो भी नोट कर लो। जो बड़ा मूव है मैं वो बोल रहा हूँ। आप सुपर ट्रेंड यूज कर सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल सर। ओके, मान लो आप कुछ 10-3 स्टैंडर्ड फॉर्मेट का सुपर ट्रेंड डाल दिया और जो बड़ा मूव है वो क्रॉस हुआ तो आपने एंट्री ले लिया। ठीक है। और ऊपर के ऊपर में जाके जब वो ब्रेक किया तो आप निकल लिया। ठीक है। तो आपका एंट्री का रूल बन गया है ना अभी, और एग्जिट का भी रूल बन गया है ना। ठीक है। ओके, ये पैरामीटर्स एडजस्ट करके देख लो 10-3 में ट्रेंड अच्छा पकड़ पा रहा है कि नहीं, वो बड़ा मूव है वो पकड़ पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं पकड़ पा रहा है तो उस पैरामीटर को थोड़ा चेंज कर लो। ठीक है। 10-3 से 10-4 करके देख लो, 10-5 करके देख लो, या 20-10 करके देख लो। ठीक है। ओके, 12-12 करके देख लो। जो बड़ा ट्रेंड है उसको वो इंडिकेटर पकड़ना है पहले। ठीक है। ओके, वो आपका रूल्स बन गया, एंट्री का रूल्स बन गया, एग्जिट का रूल्स बन गया। ठीक है। अभी 3-4 साल हिस्टोरिकली पीछे जाओ। ठीक है। एक डेट पकड़ो, उस डेट से वही इंडिकेटर से आप देख लो, जो बाई किया तो सेल किया तो वो एंट्री एक्सेल शीट में डाल के जाओ, बैक टेस्ट कर लो। आपको 3 साल में मिनिमम 500-600 ट्रेड्स मिलेंगे आपको। ओके। तो उसके बाद वो पूरा कैलकुलेट करके देख लो, पूरा 600 ट्रेड्स का कैलकुलेट करके देख लो वो प्रॉफिटेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सर सुपर ट्रेंड में तो पोजिशनल ट्रेड ले जाने होंगे ना, क्योंकि उसमें सब में चलेगा। आपको इंटरडे करना है तो टाइम कम करो, 5 मिनट ले लो, 3 मिनट्स ले लो। ठीक है। ओके, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे आपने पूछा था एक नया बंदा कैसे ट्रेड कर सकता है, इसके लिए मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही ठीक लगेगा, यही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं स्पून फीडिंग नहीं कर रहा हूँ।
ओके, तो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, इट इज इजी टू गिव यू अ फिश देन टीचिंग यू हाउ टू फिश। सही है। कुछ प्रवर्ब है, ऐसा प्रवर्ब है, हम्म। एग्जैक्टली प्रवर्ब मालूम नहीं है, वैसे कुछ प्रवर्ब है। तो मेरा जो इंटेंशन है कि मैं आपको ट्रेडिंग के लिए सिस्टम कैसे बिल्ड करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दो। ऐसे नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ वो आपको बोल के ये मैं कर रहा हूँ आप कर लो, वो नहीं चले। क्योंकि अगर मान लो जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको बोल दिया अभी और 2-3 महीने चला, उसके बाद नहीं चला वो, तो मैं तो दूसरा सिस्टम पकड़ के कुछ एडजस्टमेंट करके मैं तो चला जाऊँ। जो सही भी बात। मेरा फॉलो कर रहे हैं ना वो उधर ही फंस जाएंगे। हम्म। तो मुझे वो इम्प्रेशन नहीं देना है, जो ठीक है। देख रहे हैं उन लोगों को वो इम्प्रेशन नहीं देना है। हम्म। मुझे बस उनको कैसे सोचना है, कैसे सिस्टम्स को बिल्ड करना है उसके बारे में बताना है। तो इसलिए मैं ये एग्जाम्पल आपको बोल दिया। ठीक है। आप हिस्टोरिकल चार्ट, हिस्टोरिकल जाओ, हम्म। आप 3-4 साल का टेस्टिंग करो। हम्म। टेस्टिंग करने के बाद आपको पता चलेगा कि वो मेथड आपको प्रॉफिटेबल है कि नहीं, प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हम्म। वही डाटा से आपको पता चल जाएगा आपको ड्रॉडाउन कितना है, टाइम ड्रॉडाउन कितना है, हम्म। परसेंटेज ड्रॉडाउन कितना है। तो आप बेहतर एनालिसिस करके आपको एक सिस्टम डेवलप कर सकते हो। सर ये वही स्टार्टिंग पॉइंट है सबको, सर सब नए ट्रेडर्स के लिए। सर बहुत सारे ट्रेडर तो बोलते हैं कि ये तो सुपर ट्रेंड बहुत इजी इंडिकेटर है, बस देखो बाई कर लो सेल कर लो। कुछ मतलब ट्रेडर चाहते हैं ना कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी उनको मिले। तो आपको क्या लगता है कि सिंपल स्ट्रेटजी से भी पैसा बनाया जा सकता है? मैं वही बोला ना भाई, आपको क्या करना है कि वो बड़ा ट्रेंड है ना, हम्म। वो बड़ा ट्रेंड कैप्चर करने के लिए कौन सा इंडिकेटर सही है, हम्म। सुपर ट्रेंड सही है या फिर ईएमए सही है, एवरेज मूविंग एवरेजेस सही है हम्म। या फिर आरएसए सही है। आप देख लो, हजारों इंडिकेटर्स है, हम्म। कौन सा बेटर है। ये रिसर्च करने के लिए टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि मैं 2016 में जब बैठा तो मैं एक दिन में मेरे को पूरा मिल गया। सही बात। मुझे भी साल लगा, 2 साल लगा उसमें। कैसे जाना है, किसको पकड़ना है, कौन सा किया तो बेटर। ये जो वर्क है ना, ये डे इन डे आउट का लॉट ऑफ टाइम हैज बीन स्पेंड। यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारा टाइम जा चुका है उसके बीच में। बिल्कुल। ऐसे नहीं कि किसी का एक आवर का वीडियो में सुन लिया, नेक्स्ट डे जाके उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। इम्प्लीमेंट छोड़ो, थोड़ा कोशिश कर लिया एक दिन के लिए और उसके बाद इम्प्लीमेंट कर, वो नहीं चलेगा ऐसा। आप वीडियो सुनो, लेकिन जो आपको काम करना है वो आपको टाइम पकड़ेगा। बिल्कुल सर। तो आपको एग्जैक्टली एक अच्छा सिस्टम मिलने का थोड़ा टाइम पकड़ता है आपको। सर कितना परसेंट कैपिटल जब आपका ड्रॉ डाउन होता है तब आपको लगता है कि मेरा जो अभी करंट रनिंग स्ट्रेटजी है वो सक्सेस नहीं है, या मतलब कि अब इसको चेंज करने की जरूरत है? मान लो आप एक सिस्टम अभी बना दिया, वो सिस्टम को अपना बैक टेस्टिंग भी किया। ठीक है। बैक टेस्टिंग रिजल्ट में आपका जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो 25% है मान लो। ठीक है। दिखा रहे करके टाइम ड्रॉडाउन 4 मंथ्स दिखा रहे करके आप सोच लो। ठीक है। अगर जब लाइव जाते हो तब आपका ड्रॉडाउन उससे भी ज्यादा गया, 25% से ज्यादा गया, और वो 1.5x से ज्यादा है आपका बैक टेस्टिंग से 1.5x। यानी कि बैक टेस्टिंग में मेरे को 25% ड्रॉडाउन आया, तो 1.5x का मतलब होता है 37.5%। ठीक है। और जब लाइव टाइट्रेट करते हैं तो 37.5% से ज्यादा गया, तो मैं वो सिस्टम स्टॉप करने के लिए सोचता हूँ। क्योंकि कुछ डायनामिकली कुछ चेंज हुआ है कि ये जो बैक टेस्टिंग का रिजल्ट है वो उससे भी बहुत मोर देन 1.5 टाइम्स जा चुका है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं जो स्टॉप करने की कोशिश करता हूँ। सेम थिंग विद टाइम ड्रॉडाउन ऑल्सो। मान लो आप 4 मंथ्स का ड्रॉडाउन है, अगर वो 6 मंथ्स चलाएगा तो मैं तब भी मैं स्टॉप करने के लिए कोशिश करता हूँ। परसेंटेज ड्रॉडाउन और टाइम ड्रॉडाउन दोनों को कंसिडर करके स्टॉप करने के लिए कोशिश करता हूँ। ओके
सर आप कोई ऐसा वेबसाइट बता सकते हैं क्या जहां पर आप बैक टेस्ट वगैरह करते हो स्ट्रेटजी, या सिर्फ आप अपने कोड, आपने जो कोडिंग किया सिर्फ उसी से आप बैक टेस्ट करते हो? मैं दोनों करता हूँ। ओके। जो अवेलेबल सॉफ्टवेयर है वो उसको भी यूज किया हूँ। हम्म। ऐसे नहीं, मैं अभी भी कर रहा हूँ। हम्म। जब मेरे को बैक टेस्टिंग करना है तो मैं यूज कर चुका हूँ। कैश स्टॉक के लिए आपको एक फॉक्स ट्रेडर करके है एक, ओके। तो वो यूज कर सकते हो। डिफाइन एज टीम का एक सॉफ्टवेयर है, ट्रेड पॉइंट करके, वो भी यूज कर सकते हो। एक और बात भाई, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ बिल्कुल आपको क्वेश्चन पूछा इसलिए मैं आंसर दे बिल्कुल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सर। मेरे को कुछ मतलब ये प्रोडक्ट से कुछ सही बात है। कुछ लेना देना नहीं है। अभी हम लोग यहाँ जो भी बात कर रहे हैं किसी वेबसाइट के बारे में या किसी चीज के बारे में, तो हम लोग उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए जो मैं उसका यूज बात कर किया रहे हूँ उसके बारे में बोल रहा हूँ। हैं। ओके। ओके, तो ये दोनों मैं यूज कर चुका हूँ। हम्म। और ऑप्शंस का डाटा चाहिए तो ऑप्शंस का डिफाइन एज का ही एक ऑप्शन करता है करके है, ओके। वो यूज कर चुका हूँ। स्टॉक मॉक यूज कर चुका हूँ। ओके। तो ऐसे एक और चार्टिंग करके एक, आई चार्ट। नॉट आई चार्ट, चार्टिंग करके एक, ओके। ठीक वो है। भी अच्छा है प्लेटफॉर्म। हम्म। तो मैं भी देखता रहता हूँ मार्केट में जो नया आया है और हम्म। कुछ नया चीज है तो हम्म। मैं देखता रहता हूँ। ये लर्निंग का नेवर एंडिंग प्रोसेस है। बिल्कुल। आज के दिन में सर आप कितने कैपिटल को मतलब कि हैंडल कर रहे हैं सर? अभी अप्रोक्सीमेटली 10-11 करोड़ के आसपास है। ओके। तो उतने कैपिटल से आप हर रोज ट्रेड करते हैं या उससे कम? हर बार वही कैपिटल में रहता है। ओके। तो सर अब तो मोस्टली डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं, डायरेक्शनल ट्रेड करता हूँ। और डायरेक्शनल में इन द मनी या एट द मनी या आउट ऑफ द मनी? अ, वो मैं फ्लेक्सिबल हूँ, ओके। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स एट द मनी है। ओके। ओके, दो सिस्टम्स है, एक ऑप्शन सेलिंग का सिस्टम और एक ऑप्शन बाइंग का सिस्टम है। हम्म। सो दोनों सिस्टम में दोनों साइमल्टेनियसली रन नहीं करता हूँ। हम्म। अगर प्रीमियम्स कम है तो और डायरेक्शनल मूव आने के चांसेस ज्यादा है तो मैं ऑप्शन बाइंग सिस्टम प्रेफर करता हूँ। हम्म। अगर क्या बोलते हैं, आई भी ज्यादा है। आई भी नहीं, मैं अगर मेरे को लगता है कि मेरे को लगता नहीं, ये मैकेनिकल है। हम्म। अगर कंसोलिडेशन पेस चल रहा है तो मैं ऑप्शन सेलिंग सिस्टम प्रेफर करता हूँ। सर कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम लगातार लॉसेज करते रहते हैं तो हमारा साइकोलॉजी चेंज हो जाता है, हमें मार्केट से डर लगने लगता है कि छोड़ दे मार्केट को, या अभी कुछ दिनों में ये चीज बदल जाएगा। तो सर उस चीजों से उन चीजों से आप कैसे डील करते हैं? अ, जिस स्टेज में मैं हूँ वो क्वेश्चंस मेरे को नहीं आता है अभी। ओके। अभी 3-4 साल हो गए और उस टाइप का क्वेश्चन एक दिन भी मेरे को नहीं आया अभी। जो नए ट्रेडर है सर उनकी। जो अ, जो आप मैकेनिकल जो प्रोसेस में रहते हैं ना, जो हम्म। एक सिस्टम ढूंढना है उसके बाद उस सिस्टम को फॉलो करना है, हम्म। 1 साल के लिए देखना है कि वो प्रॉफिटेबल होता है कि नहीं, हम्म। उस प्रोसेस में मेरे को आता है। हम्म। तो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आप सीख रहे हो हम्म। और आप एक मैकेनिकल सिस्टम की तरफ आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, उस तरफ के जाना है। हम्म। अगर आपके पास 1 करोड़ का भी कैपिटल हो तो आप कैपिटल पूरा कैपिटल लगा के ट्रेड मत करो। ठीक है। ओके, लर्निंग के लिए सिर्फ 1 लाख या 2 लाख की कैपिटल ले लो। हम्म। पहले मैकेनिकल सिस्टम बिल्ड करो, उस सिस्टम को 1 साल के लिए सिर्फ 2 लाख कैपिटल से ही ट्रेड करो। ठीक है। ओके, और जब 1 साल के बाद आपका प्रॉफिटेबल इंटैक्ट है तब आप अपना पूरा कैपिटल यूटिलाइज करो। ठीक ओके, है। तब आपको वो क्वेश्चंस नहीं आएगा। हम्म। ओके, आपको डर नहीं लगेगा, आपको मालूम रहता है कि कितना नीचे आने वाला है, किस परसेंटेज टर्म से आप काम करते हो।
बिल्कुल सर। ओके, 2 लाख के लिए अगर 20% ड्रॉप डाउन है, उसका मतलब है 40,000 आपको नीचे आ जाएगा। हम्म। वही आपको 1 करोड़ के लिए 20% नीचे आएगा तो बोले तो 80,000 के लिए आएगा, 20 lakhs आपको जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप परसेंटेज के पॉइंट ऑफ परसेंटेज व्यू से देखिए। पैसे मत देखो आप। हम्म ओके, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपको। ये मेरे को ऑटोमेटिकली आया है। जब मैं शुरू किया था, मैं टेस्ट साइज ही कर रहा था। हम्म। 1 साल पूरा प्रॉफिट होने के बाद ही मैं कैपिटल बढ़ा, और वो भी ग्रेजुअली बढ़ा। ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा कैपिटल नेक्स्ट ईयर लगा के ऐसे नहीं। हम्म हर 1 साल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करके गया। हम्म ओके, मेरा क्या है कि पहले मैं रिस्क लिया, हम्म मेरा खुद का कैपिटल, और 1 साल के बाद मेरा कैपिटल डाला। ओके। ओके, नेक्स्ट जब लोग मेरे को देख रहे थे, मेरे फ्रेंड्स फैमिली लोग देख रहे थे, वो उन लोगों का हाथ जुड़ा मेरे को। ओके। तू अच्छा कर रहा है, तू करो, मैं देता हूँ करके। हम्म। तो वैसा मेरा कैपिटल बढ़ा। ओके। ओके, तो ये जर्नी है ना, ये तो थोड़ा स्लो पेस जर्नी है। ओके, ऐसे नहीं कि कल प्रॉफिट बना लिया, पूरा पैसा नेक्स्ट डे लेके आया, ऐसे नहीं है। सबको टाइम देना पड़ता है, स्लोली आपको इंक्रीमेंटली आपको इंक्रीज करना है पूरा। सर जब खुद का जो अनलर्निंग करके आपको नया जो लर्न करते हो ना, सिस्टमेटिक वे है, उसके लिए टाइम ज्यादा जाता है। बिल्कुल सर। सर जब मार्केट बंद होता है, जैसे कि आज सैटरडे है, तो आप सैटरडे संडे को क्या करते हो? यूजुअली मैं मेरा नेटिव के लिए जाता हूँ। ओके। और वरना अगर कहीं भी नहीं गया तो घर में बैठा रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। अगर मन है तो अच्छा मूवी देख लेता हूँ। ओके। थोड़ा क्रिकेट और स्पोर्ट्स का फैन हूँ मैं। ओके। थोड़ा अगर क्रिकेट मैचेस हो तो वो देख लेता हूँ, फुटबॉल मैचेस है तो वो देख लेता हूँ। बस और ये मेरा क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है। ओके। अगर ट्रेडिंग रिलेटेड होना है तो मैं टेस्टिंग के लिए बैठता हूँ। बैक टेस्टिंग वगैरह। अगर कोई नया कुछ पढ़ लिया तो कुछ सुना, मैं कुछ नया सुना, या फिर वीडियोस देख लिया तो उसके बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो वो टेस्टिंग के लिए करने के लिए भी मैं टाइम डाल देता हूँ। ओके। सर अगर किसी बंदे को ऑप्शन सेलिंग सीखना है सर, तो मिनिमम उसको कितना कैपिटल रखना पड़ेगा सर? ऑप्शन सेलिंग के लिए मैं अगर निफ्टी हो तो निफ्टी इंडेक्स में करा तो आपको मार्जिन चाहिए तो 1,10,000 है ना, 1 लॉट ट्रेड करने के लिए। जी सर। ट्रेड करने के लिए ऑप्शन सेलिंग के लिए भी उतना ही आपको मार्जिन चाहिए। 1 लॉट के लिए 1,10,000 चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि आप 1 लॉट के लिए एटलीस्ट 1.5 lakhs का कैपिटल रखो। 40% आपको 40,000 आपको ड्रॉडाउन के लिए चाहिए। बिल्कुल। तो आप 1.5 या 2 लाख से आप पर लॉट के हिसाब से आप कैपिटल डिवाइड करके ट्रेड कर सकते हो। मान लो आपके पास 15 लाख कैपिटल है, तो 1.5 डिवाइडेड आपको 10 लॉट मिल जाएगा। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए मैं वो सजेस्ट करता हूँ। ट्रेडिंग के साथ साथ और भी मतलब कि बिजनेस और साथ में रन करना चाहिए, या सिर्फ ट्रेडिंग पे ही फोकस करना चाहिए? जब मैं अच्छा नहीं कर रहा था तब मेरे को हेल्प हुआ है। ओके। जब क्योंकि तो दूसरे आपको घर को भी चलना पड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, तो अगर पैसे ट्रेडिंग से नहीं आ रहा है तो दूसरा कहीं से आना होगा। अगर आपका जो इनकम सोर्स दूसरा रहता है तो आसान हो जाएगा। तो ट्रेडिंग में आपको उतना प्रेशर नहीं रहेगा। कि अगर मान लो आपको कोई और काम नहीं है, कोई और इनकम सोर्स नहीं है, ट्रेडिंग से पूरा निकाल के आपको खर्चा करना पड़ेगा, तो इधर भी लॉस हो रहा है, आपका कैपिटल भी डिक्रीज हो रहा है, और फिर आपका खर्चे के लिए भी निकाल रही हो। बिल्कुल। ओके, मान लो आप लॉस ही नहीं किया ट्रेडिंग में, लेकिन आपका घर चलाने के लिए आप मंथली विड्रॉ कर रही हो। बिल्कुल। तो थोड़ा सा टाइम के बाद आपका पूरा कैपिटल जाने की चांसेस है ना। ट्रेडिंग तो नहीं गए आपसे, ट्रेडिंग में आप उधर को उधर ही रहे, प्लस माइनस करके आपको ज्यादा नहीं है, फ्लैट ही रहे। जब लेकिन आप विड्रॉ कर रहे हैं ना मंथली एक्सपेंसेस के लिए, तो
वो वो प्रेशर वो प्रेशर से आप बहुत सारा गलती करोगे। बिल्कुल। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ट्रेडिंग के लिए कैपिटल रखते हो तो एटलीस्ट 1 साल के लिए उसको टच नहीं करना है। ठीक है। ओके, आप अपना जो मंथली एक्सपेंसेस है या ईयरली एक्सपेंसेस है वो अलग रख लो आप। कई और से आप फुलफिल करने के लिए कोई और सोर्सेस ढूंढो आप। ठीक है। ट्रेडिंग के लिए तो 1 साल के लिए वो टच नहीं करना। 1 साल के बाद वो इवेलुएट करो आपको कितना प्रॉफिट आया, नेक्स्ट ईयर के लिए कितना आपको पैसे चाहिए, वो निकाल के अलग ही रखो। 100% जो आपने पूछा क्वेश्चन पूछा ना कि अगर दूसरा बिजनेस है, दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है, जी सर। तो 100% बेनिफिट होगा। ओके सर, आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है अभी? एक्चुअली क्या है कि यूएस में हेज फंड का एक कॉन्सेप्ट है, ओके। लेकिन इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है वो। ओके। मैं वेट कर रहा हूँ कि वो रेगुलेट आएंगे और हमारा यहाँ भी एक हेज फंड की तरह एक सिस्टम बना। तो वो हेज फंड का सिस्टम, हेज फंड ऐसे वो एक मेरे नाम से ही एक हेज फंड बनाना है। ओके। वही ट्रेडिंग से मुझे जो भी करना है ट्रेडिंग में ही एक बड़ा बड़ा सा कॉर्पस खड़ा करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बेस्ट ऑफ लक सर फ्यूचर के लिए। वो तो आपने पूछा, आपने आपका एम क्या है, बड़ा सा एम, वही मेरा बड़ा एम है, लेकिन उसका 1% या 2% में ही खड़ा हूँ मैं अभी। ओके ओके सर, आपने यूएस मार्केट में ट्रेड किया है या अभी आप करते हैं? नहीं, किया हूँ पहले। पहले किया हूँ, एक तो थोड़ा एक्सपीरियंस है उसमें करने का। लेकिन अभी नहीं कर रहा हूँ। अभी सिर्फ इंडियन मार्केट में, वो भी सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस में करता हूँ। ओके, स्टॉक में बिल्कुल नहीं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करता। ओके। मन आ जाता है कुछ चार्ट्स देख के, कुछ स्टॉक्स देख के मन आता है, लेकिन जो भी एनालिसिस करता हूँ तो वो सिर्फ शेयर करता हूँ मेरे फैमिली लोगों के साथ। मैं ट्रेड नहीं करता हूँ उसमें। सर कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई सिस्टम बनाए हुए हैं, ठीक है, और हम चार्ट देख रहे हैं, तो सर चार्ट के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि हो सकता है कि जो हम मतलब चार्ट में अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा और हमारे सिस्टम ने उस टाइम पुट साइड का ट्रेड लिया हुआ है, तो उस कंडीशन में सर आप एल्गो को मैनुअली मतलब कि वो क्लोज करते हैं या उसको सिस्टम बेस्ड ही चलने देते हैं? मैं कुछ नहीं करता हूँ भैया, ये हर बार होता है। हर Okay. बार जब मेरा सिग्नल आता है, मेरे को लगता है कि अब ये गलत पड़ने वाला है, क्यों ये सिस्टम सिग्नल आ गया अभी, ऐसे ही लगता है मेरे को। ओके, तो फिर कैसे उसको मैनेज करते हैं सर? क्योंकि हम लोग बैक टेस्टिंग किया है ना। बैक टेस्टिंग में वो दिखा रहे कि वो प्रॉफिटेबल है, वो रिलायबिलिटी पर हम चलना पड़ता है। ओके। स्टॉक मार्केट में क्या है कि देखो, आप एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा ले तो वो बोलेगा आपको बाई सिग्नल है। एक आरएसआई लगा ले तो वो बोलेगा वो बॉट है, वहां से सेलिंग आ सकता है। बिल्कुल। ओके, आपको काउंटर सिग्नल्स मिलेगा, 2 इंडिकेटर्स लगा के आपको काउंटर इंडिकेटर्स लगे, तो आप कंफ्यूज होके कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करते रहोगे। बिल्कुल। मेरा कहना कि ये मतलब है, अगर आपको एक सिस्टम फॉलो करना है, एक ही सिस्टम पकड़ के चलो। ठीक है, या प्रॉफिट हो या लॉस हो। बदल के मत चलो। अगर आपका एनालिसिस एक ही डायरेक्शन में आपको कर रहा है तो एक ही डायरेक्शन में करो। बिल्कुल। ओके, एक बार एक इंडिकेटर लगा के एनालिसिस करके दूसरी बार दूसरे इंडिकेटर्स लगा के करने से आप गलती ज्यादा करोगे। ओके, तो सर आपके जो पोजीशंस होते हैं सर, वो पोजिशनल होते हैं या सिर्फ इंट्राडे होते हैं? मेरा सिस्टम्स पूरा पोजिशनल है। ओके। पोजिशनल सिस्टम्स है। मैं इंट्राडे कर सकता हूँ, लेकिन पोजिशनल में मेरा पर्सनालिटी को सूट करता है। ओके, तो सर पोजिशनल जब भी जाता होगा ऑप्शन सेलिंग, तो मुझे तो पूरा उम्मीद है कि हेज रहता होगा या फिर नेक्ड रहता है? नहीं, ओवरनाइट तो मैं मान लो मैं आज पोजीशन ले लिया,
कल के लिए मैं कैरी करना चाहता हूँ हम्म, आज का पोजीशन के एग्नेस्ट मार्केट को लाकर। हम्म, तो मेरा मैक्सिमम 5% जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो ओके। मैं पोजीशन ऐसे बिल्ड करता हूँ कि मैं आई डोंट लूज मोर देन 5%। तो सर आप मुझे कुछ ऐसे मिस्टेक्स बताइए जो कि बिगनर्स करते हैं और जो उससे बच सके और ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सके। जब हम नए होते हैं तो जब हम सिस्टमेटिक नहीं रहते हैं, हम्म, हम सिर्फ सिर्फ वैसे ही कुछ प्लानिंग करके वो वैसे आके ट्रेड करते हैं ना। हम्म, तो मैक्सिमम मिस्टेक्स हम लोग क्या करते हैं कि जब 9:15 मार्केट ओपन हुआ तो इमीडिएटली ऑर्डर डालना। ओके। ओके। हम्म, सो कुछ एनालिसिस कुछ नहीं करोगे, या फिर टीवी में कुछ एनालिस्ट बोलेगा तो ये करो वो करो, हम्म, उसके बाद सुन के करेंगे, या फिर न्यूज़पेपर कुछ पढ़ा तो उसमें उसके देख के अनुसार ट्रेड ले लिए। आप ट्रेड डाल देते हैं। हम्म, तो वो ज्यादा तक जो नया ट्रेडर्स है वो करते हैं। ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ वो सही नहीं है, वैसे नहीं करना है, मेरा मानना है। और दूसरी बात है कि ट्रेड लेने के बाद आप अपना एमटीएम देखते रहोगे, एमटीएम के बढ़ा कि नहीं, नीचे आया तो। हम्म, अगर बढ़ गया तो थोड़ा जब ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट बुक करने का मन करता है। हम्म, ओके, तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो। या फिर थोड़ा नीचे आया तो आप एग्जिट करने के लिए नहीं सोचेंगे, तो आप सोचेंगे पहले मेरा कॉस्ट आने दो, फिर बाद में मैं एग्जिट कर लेता हूँ। तो बिल्कुल। एनपी में एफएम देख के आपको डिसीजन लेना है ना, हम्म, डिसीजन लेते हो ना ट्रेडिंग में, हम्म, वो भी एक्चुअली रॉन्ग है। हम्म, ओके। और तीसरा, जो मैं ये सेशन पहले शुरू किया है, आपसे बोला था लेवरेज खराब चीज है करके। बिल्कुल। वो ये अगर आपके पास 1 लाख है तो आप 10 लाख का पोजीशन लेके हम्म, 10 लाख से अगर 10% आप लॉस करोगे तो आपको पूरा कैपिटल चला जाएगा। हम्म, तो लेवरेज आप करोगे तो लेवरेज भी एक बैड इंस्ट्रूमेंट है। बिल्कुल। ओके। और मैं रिकॉल कर रहा हूँ क्या लिखा हूँ, 10 ओके। पॉइंट्स, ओके। 3 पॉइंट्स आपको बोल दिया। हम्म, और एक। 4 पॉइंट है कि आप रिवेंज ट्रेड करोगे। रिवेंज ट्रेड का मतलब सुबह आके आप एक ट्रेड ले लिया, वो लॉस में चला गया पहला, हम्म, रिकवर करने के लिए दूसरा ट्रेड ले लोगे, वो रिकवर करने तीसरा, हम्म, चला जाएगा। हम्म, तो डे एंड होने के बाद आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा हो गया। हम्म, ओके। आपको ब्रोकरेज ज्यादा हो गया, आपका स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस पूरा ज्यादा हो गया। हम्म, तो ये ओवर ट्रेडिंग हो गया। हम्म, ओके। ओवर ट्रेडिंग भी हो गया और रिवेंज ट्रेडिंग भी हो गया उसमें। हम्म, सो 5 पॉइंट्स आपको कवर कर दिया अभी। हम्म, ये इशारा करते 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 आपका जो पर्सनालिटी है ना वो चेंज होता ही जाएगा। आप बिल्कुल। डिप्रेस लगोगे, आप स्ट्रेस लगोगे। हम्म, ओके। वो दिखेगा, आपको अगर कोई देखा तो आपको दिख जाएगा कि आप स्ट्रेस्ड हो, डिप्रेस्ड हो करके। और वो आपका फैमिली लाइफ में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप अपना फैमिली मेंबर से ठीक से बात नहीं करोगे। सही बात। ओके। तो छोटी छोटी बातों पर आप हम्म, झगड़ा करोगे, हम्म, तो ये रिलेशनशिप भी टूटता जाएगा। बिल्कुल। और आप आपका टाइमली खाना नहीं खाते हो, और रात को सोते नहीं हो। हर बार डाउ, ये यूएस मार्केट्स, SGX निफ्टी। सुबह उठ के एसजीएफ देखते नहीं रहते हो। तो ये पूरा मिस्टेक्स आप कर लेते हो जब आप नया हो। और अगर एक दिन प्रॉफिट आया तो आपके फ्रेंड्स को बुला के आप पार्टी करोगे। ओके। और ज्यादा तक ट्रेडर्स को क्या पता है कि एम टाइम पॉजिटिव रहता है, डे एंड होते 1000 रुपीज कमा लिया है, ऐसे आपको लगेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा ना तब लॉस में होगा, क्योंकि वो टैक्स ब्रोकरेज चार्जेस ऐड होके आपको लॉस हो जाएगा। ये सारा मिस्टेक्स एक बिगिनर करता ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उल्टा करो। ओके। सो आपको ये पूरा गलत है अभी मालूम हो गया, उसे उल्टा करो।
आप दिन में रिवेंज ट्रेड करने का, जब आपका एक ट्रेड लॉस हुआ तो आप उस दिन छोड़ दो, आप ट्रेडिंग मत करो। ओके, तो ये एक चीज कर सकते हो आप। दूसरा है कि नंबर ऑफ ट्रेड्स इन अ डे कंट्रोल कर सकते हो। मैं एक दिन में तो एक ट्रेड या 3 ट्रेड ही लेता हूँ, उससे ज्यादा नहीं लेता हूँ। ओके। सब बना सकते हो। और मैं सुबह फर्स्ट टिक पर भी पोजीशन नहीं डालता हूँ। मैं चार्ट पूरा देख के कहाँ पर एक अच्छा एंट्री लेने की चांसेस है वहां के लिए वेट करता हूँ, सोच सकते हो। कुछ सिस्टमैटिकली आप अप्रोच कर सकते हो। बिल्कुल। ओके, तो वो बिगिनर्स के जो मिस्टेक्स है वो ओवरकम कर सकते हो आप। सो जो भी मैं 10 पॉइंट डाला उसका आप बाद में स्क्रीनशॉट लेके आप डाल सकते हो वो वीडियो के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। वो 10 पॉइंट्स आप इग्नोर करने के लिए कोशिश करो। जब तक मेरा क्या है ना, मेरे को छुट्टी आ गया या फिर मार्केट क्लोज हो गया, उसके बाद मैं डव को नहीं देखता हूँ, मैं एसजीएक्स को नहीं देखता हूँ। ओके। अगर कोई बोल दिया, कुछ इवेंट चल रहा है तो किसने बोला तो मैं देखता हूँ, वरना मेरा पर्पसली मन नहीं है कि मैं वो देखूं। तो वो मैं नहीं करता हूँ। और दूसरा, फैमिली के साथ में मेरा अच्छा बॉन्डिंग है अभी। ओके। ओके, तो और मेरा टाइमली ईटिंग हैबिट्स टाइमली है, मैं एक्सरसाइजेस वो पूरा कर लेता हूँ। ओके, तो वही यार, वही चीज करना है एक ट्रेडर को। अगर उनको इम्प्रूवमेंट चाहिए उनका ट्रेडिंग में, तो वो करना पड़ता है। ठीक है सर। जब आप अपने लाइफ जर्नी को देखते हैं, चूंकि आपका लाइफ जो है रोलर कोस्टर है, कभी अप्स डाउन्स आते रहे, तो जब अब अपने आप को देखते हैं सर, तो अब आपके मन में क्या ख्याल आता है अपने बारे में? रोलर कोस्टर था, हम्म। अभी नहीं है। अभी 3-4 साल से अभी स्टेबल है। ओके, पहले तो रोलर कोस्टर था। तो क्या है ना, मैं हमेशा मेरा गलतियां मानने के लिए रेडी था। ओके, तो ऐसे नहीं कि मैं गलती किया और उसको ईगो से मैं ही सही हूँ करके मैं नहीं गया। अगर गलती है तो गलती मान लिया, मेरे से हो गया गलती, मैं उसमें सुधारना चाहता हूँ, तो ठीक करना चाहता हूँ। ये क्वालिटी में मुझ में पहले से ही था। तो भी मैं सोचता हूँ वो क्वालिटी मेरे को हेल्प हुआ है कि मेरे जर्नी में जो भी मैं मिस्टेक्स किया वो ओवरकम करके ठीक करने से वो हेल्प कर लिया। ये मैं वही बोलता हूँ, यंगस्टर्स को यही बोलता हूँ, मिस्टेक सबसे होता है। बिल्कुल। हर बंदा मिस्टेक्स करता है, लेकिन वो सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। सेल्फ रियलाइजेशन होके और सही दिशा में पकड़ के जाना, वो हमारे ऊपर रहता है। कोई आपको करके नहीं देगा, मैं खुद करना पड़ता है। सर, एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो ट्रेड क्या होता है? कुछ लोग करते हैं, लेकिन मेरा ऐसे कुछ सिस्टम बना है नहीं। वो भी अच्छा है, अगर सिस्टमेटिकली किया तो अच्छा है। सो हीरो जीरो का मतलब है उसको कैसे अप्रोच करना है, मैं बोलता हूँ। मान लो आपके पास 1 लाख है कैपिटल। ओके। तो हर हफ्ते आप एक 5,000 उसका क्या बोलते हैं 5%, जो भी कैपिटल है आपको 5% डाल के पूरा कैपिटल में एक ऑप्शन लेना या पुट या कॉल लेना, और आपके फेवर में मार्केट मूव आएगा करके सोचना। अगर आए तो आपको वो 5,000 आपको 50,000 बना के दे देगा। अगर नहीं गया आया तो 5,000 पूरा चला जाएगा। अगर पूरा चला जाए तो 0 है, अगर अच्छा चला तो आप हीरो। तो सर, अभी आप सेंसेक्स के एक्सपायरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या सेंसेक्स में ट्रेड वगैरह कर रहे हैं? नहीं सर, मैं एक्चुअली देख रहा हूँ ट्विटर पर सारा जगह पर। फ्राइडे पर जीरोडा का यूजर्स का थोड़ा मुश्किल हुआ था, वो पोजीशन काट नहीं पाया लास्ट 2 वीक से। सो सेंसेक्स अभी मैं शुरू नहीं किया क्योंकि मेरे पास डाटा नहीं है। अगर सेंसेक्स ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो एटलीस्ट हिस्टोरिकल डाटा चाहिए ना मेरे को, पूरा
वो डाटा अभी बिल्ड हो रहा है, मे बी आफ्टर 1 or 2 years में देख लेता हूँ, अभी के लिए नहीं, क्योंकि विदाउट बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स और बैक टेस्टिंग डाटा मैं कुछ ट्रेड नहीं लेता। ओके सर, ये जो ग्लिचेज होते हैं जैसे कि अभी आपने बोला ब्रोकर में या एक्सचेंज में, तो सर उसका जवाबदेही कौन लेता है? मतलब कि अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, और ग्लिचेज की वजह से मुझे लॉस का सामना करना पड़ा, तो उसका कुछ है कि मुझे फंड वापस मिलेगा जो मेरे लॉसेज हुए, या वो मुझे सहना ही है? सहना ही है, ओके। क्योंकि आप एग्रीमेंट कर चुके हो ब्रोकर से, पहले आप डॉक्यूमेंटेशन साइन कर चुके हो ना। ओके। तो ट्रेडर का एगेंस्ट है पूरा एक्सचेंज, जो ग्लिचेस पूरा। आपका पर्सनल सिस्टम भी आपके सामने जो लैपटॉप है और जो वो भी खराब होने की चांसेस है, इंटरनेट भी डाउन होने की चांसेस है। सो ट्रेडर के एगेंस्ट है, पूरा का पूरा ट्रेडर के एगेंस्ट है। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सिस्टम ऐसे बनाओ कि अगर कुछ भी हुआ तो आप 5% से ज्यादा नहीं गवाओगे। वही वो ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग और वो ट्रेडिंग से एक क्या बोलते हैं, आपस में मिलता जुलता है। सो यूजुअली जो रिवेंज के लिए आप ट्रेड करते जाओगे तो वो ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। तो उससे निकलने का एक ही ऑप्शन है कि डिफाइन करना कि आपको एक दिन में कितना ट्रेड्स लेना हो और एक साल के लिए आप कितना से ट्रेड्स लेना हो। मैं तो पोजिशनल ट्रेडर हूँ, तो मेरा डेफिनेशन होता है कि एक साल में मेरे को 50 to 60 ट्रेड्स ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं। यानी कि ब्रेक डाउन कर दिया तो आपको दिन में एक ट्रेड आ जाएगा, एक दो ट्रेड आ जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर ऐसा रूल कुछ बनाए आपका सिस्टम में तो आप वो ट्रेडिंग आपको अवॉइड कर सकते हैं। सर ट्रेडिंग के पैसे को यूटिलाइज कैसे किया जाए? आजकल होते हैं ना कि लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स बनाते रहते हैं, प्रॉफिट थोड़ा हुआ ये ले लिए वो ले लिए, तो उसका कुछ सिस्टम है कि ऐसा करना चाहिए, आपको जितना प्रॉफिट हो उसका इतना ही खर्च करना चाहिए, बाकी को आपको कंपाउंडिंग के लिए लगाना चाहिए वगैरह? आज तक मेरे को ये समझ में नहीं आया ये लोग कैसे डालते हैं, ये पूरा कैसे खरीदते हैं। देखो, अगर आप 1 करोड़ कमा लिया मार्केट में तो 1/3 आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, आपको 1/3 चला गया उसमें। ओके, और दूसरा समझ लो आपका ड्रॉडाउन आ गया 20%। तो मैं आपको एक लेके एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे पास 1 करोड़ है, ठीक है, और एक साल में मैं 1 करोड़ कमा लिया, ठीक है, मेरा टोटल कैपिटल कितना हुआ? 2 करोड़। 2 करोड़ हो गए। ओके, ये मार्च 31 को मेरा डाटा है। मार्च 31 का ईयर एंड हो गया, मेरा टोटल कैपिटल मेरे पास 2 करोड़ है अभी। ठीक है। ओके, अभी 2 करोड़ से आप नेक्स्ट ईयर ट्रेडिंग शुरू करते हो, तब आपको 20% ड्रॉडाउन आ गया। तो कितना आ गया, नीचे कितना आ गया? 2 करोड़ से करते हैं या टैक्सेज वगैरह हटा के? टैक्सेस बाद में आते हैं, क्योंकि आप अप्रैल 1 को टैक्स नहीं भरते हैं आप। ओके। आप तो टैक्स जुलाई अगस्त के बाद ही आप टैक्सेस भरते हैं। तो 40 लाख अगर 20% ड्रॉडाउन आता है, 40 लाख चला गया आपको, तो 1.6 आ गया। ओके, मान लो अप्रैल से ट्रेडिंग शुरू किया मैं, जुलाई तक मेरा 20% ड्रॉडाउन आ गया और 1.6% के ऊपर आ गया। ओके, और 1.6% में आपको टैक्स करनी है, प्रीवियस ईयर का टैक्स भरना है। आपने प्रॉफिट 1 करोड़ का कमाया लास्ट ईयर, सो आपका 33-34 लाख चला गया टैक्स में। 1.6 में 34 चला जाएगा, तो कितना हुआ? 26 समथिंग। 1 करोड़ 26। हाँ, ओके, मान लो आप एक कार खरीदा। ओके, अच्छा, आपको कौन सा फेवरेट कार है? मेरा ऑडी। वो तो नहीं मिलेगा आपको, 26 लाख की प्रॉफिट है आपको। तो फिर अगर नीचे आते हैं तो MG हेक्टर का कोई चलेगा? 10-20। मैं वही बोल रहा हूँ ना, अभी बोलो लास्ट ईयर में 1 करोड़ प्रॉफिट कमाया और मेरे को ऑडी नहीं मिल रहा है।
सही समझ में आई बात। तो बिल्कुल। मेरे को वही क्वेश्चन है कि इन लोगों ने इंस्टाग्राम में या फिर सोशल मीडिया में कि कैसे लोग गाड़ी खरीदते हैं। मेरे को आज तक वो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग कोर्सेज वगैरह बेचते हैं ना अभी। वो तो आसान बिजनेस हो गया है ना, ट्रेडिंग इनकम नहीं है ना। लेकिन ट्रेडिंग का प्रॉफिट ही दिखा करके कोर्सेज वगैरह बेचते हैं। वही वही लोग बेवकूफ होते हैं जो देखते हैं ना, देख के जो सोचते हैं कि ट्रेडिंग से ऐसे कर सकते हैं, ऐसे सोचते हैं ना, ऐसे नहीं होता है। बिल्कुल। ओके, मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी अभी 10 करोड़ से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मेरा लाइफस्टाइल अभी तक चेंज नहीं हुआ है। मैं वही का वही हूँ जब 3 साल पहले था। 20 लाख 3 साल पहले मैं 20 लाख कैपिटल में ट्रेड कर रहा था। अभी तक मेरा लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुआ है। इसी की वजह से मैं चेंज नहीं किया। मैं आपको एग्जांपल बोला ना अभी, इसी की वजह से मैंने मेरा लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया। बिल्कुल। एक बार मैं विजय केडिया सर को तो आप जानते होंगे शायद। हाँ, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने भी सेम चीज यही चीज बोला था कि आज हाँ, लोगों के प्रॉफिट हो रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, लेकिन ड्रॉ डाउन फेज नहीं देख रहे हैं या पैसे को संभाल के नहीं रख पा रहे हैं। सही सही बोला। तो लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा। और खास करके नए ट्रेडर्स जो आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके, बायर्स का तो पूरा एक्सपेक्टेशन होता है सर कि हम 1 लाख का कैपिटल लाएंगे, एक दिन में 20% 30% बना के भी वो खुश नहीं रहते हैं। सही लेकिन बोला। लेकिन वहीं अगर कोई सेलर होता है तो 1-2% भी अगर उसे मिल जाता है दिन का, वो हैप्पी है, बहुत ज्यादा हैप्पी है। तो सर तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप मेरे चैनल पर आए और इतना ज्यादा नॉलेज शेयर किया आपने। थैंक यू सो बस, थैंक यू सो मच सर। बाय सर। बाय बाय बाय।